सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनने के बाद एक बार फिर से बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग की है और इसके बाद डीजीपी को आदेश दे दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है और बताया जा रहा कि डीजीपी को मात्र 3 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही साथ 5-5 टारगेट दिया गया। इसके बाद डीजीपी ने सभी जिला के एसपी और थाना प्रभारी को आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने बिहार वासियों को एक और बड़ी खुशखबरी देते हुए साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब एफआईआर कराने के लिए थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे आप एफआईआर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड का भी एक तरीके से ऐलान कर दिया गया है और ये अभय ब्रिगेड महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही साथ महिलाओं के साथ साथ जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफियाओं को भी एक तरीके से खुली चेतावनी और अंतिम चेतावनी सम्राट चौधरी ने दे दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ जहां सम्राट चौधरी की बिहार पुलिस बिहार में लगातार एनकाउंटर कर रही है, इसके बावजूद भी अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा और मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के बीजेपी के विधायक यानी कि सम्राट चौधरी के पार्टी के विधायक के पीए को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। सिवान में एक मुखिया की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना शुरू होता है, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने हाई लेवल मीटिंग की है। और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही वो भी बताने जा रहे हैं। आज हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज बिहार पुलिस के द्वारा सिटीजन सर्विस पोर्टल का औपचारिक रूप से गो लाइव किया जा रहा है। यह पहल एसईआरबी बिहार द्वारा तकनीक के माध्यम से जनता को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक पर अब कई पुलिस सेवाएं जैसे वेरिफिकेशन, शिकायत पंजीकरण, केस खोई मिली वस्तुओं की सूचना और अन्य सुविधा घर बैठे बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था न केवल समय और श्रम बचाएगा बल्कि पुलिस सार्वजनिक संबंधों में विश्वास और दक्षता भी बढ़ाएगा। मैं एसईआरबी की टीम, एनआईसी और सभी पदाधिकारी को बधाई देता हूं, जिनके माध्यम से यह पोर्टल का संचालन किया जाएगा और बिहार पुलिस की लगातार यह प्रयास रहेगी कि डिजिटल माध्यम से कैसे आम लोगों को हम सुविधा दे सके। इस पोर्टल के माध्यम से सारी सुविधा मिलेगी और जो शिकायत मिलेगा वो जांच करने के बाद पुलिस एफआईआर भी कर पाएगी कि यदि सही पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके वो शीघ्र दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसलिए आज इस पोर्टल के माध्यम से आम लोगों को पूरी सुविधा देने का काम बिहार की पुलिस करेगी। धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बंद करने आए थे। बाबा साहब ने जो भारत का संविधान दिया
और जिससे अंतिम पंक्ति में बैठने वाले समाज को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, जरा आप उसे भी जान लीजिए। और बताया जा रहा कि सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं और इसी बीच उन्होंने ट्रैफिक सुधारने के लिए बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके साथ ही साथ डीजीपी विनय कुमार को भी 5-5 टारगेट दिया गया है और बताया जा रहा कि यातायात सुधारने, अवैध खनन की रिपोर्टिंग प्रणाली को प्रभावी बनाने, फर्जी जमीन सौदों में शामिल लोगों की पहचान के लिए विशेष मैकेनिज्म तैयार करने का आदेश दिया गया है। और पहली बार पटेल भवन में बतौर गृह मंत्री समीक्षा बैठक करते हुए उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी ढिलाई को पूरी तरीके से समाप्त करना है। इसी के साथ ही साथ डीजीपी को और अलग अलग विभाग के प्रमुख डीजी, एडीजीपी, रेंज आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएम से मुखातिब होते हुए अवैध खनन पर रियल टाइम निगरानी तंत्र विकसित करने के साथ ही जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर तुरंत लगाम लगाते हुए अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया है। वहीं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर डीजीपी को क्या क्या 5 टारगेट दिया गया है, वो भी जान लीजिए कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी विनय कुमार को 5 टारगेट दिए हैं। और पहला टारगेट है अवैध खनन पर रियल टाइम निगरानी तंत्र तैयार करना, फर्जी जमीन सौदों में शामिल लोगों की पहचान और तत्काल कार्रवाई, ये दूसरा हो गया। तीसरा टारगेट है 3 महीने में यातायात व्यवस्था सुधारने का निर्देश। चौथा आदेश है कि जिलाधिकारियों और एसपी को उद्यमियों के साथ मासिक बैठक करनी होगी। वहीं 5वां जो टारगेट दिया गया है वो है कि अपराधी पर सख्ती, किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं। और 3 महीने की चेतावनी दी गई है। सम्राट चौधरी ने बिहार की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 3 महीने की स्पष्ट डेडलाइन दी है और जिलाधिकारी और एसपी को निर्देश दिया है कि वो बिजनेसमैन और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को ये भी चेतावनी दी है कि एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं महिलाओं के लिए भी एक अवैध अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। और गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है जो यहाँ रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या फिर राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बिहार की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया है और इसके लेकर 3 महीने की डेडलाइन भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही साथ राज्य में छेड़खानी रोकने और मंचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभया ब्रिगेड का भी गठन का वादा कर दिया है। और आपको क्या लगता है कि क्या सम्राट चौधरी जो बिहार पुलिस में जो सुधार करना चाहते हैं, अपराधियों में जो खौफ पैदा करना चाहते हैं, क्या वो 3 महीने में पूरा कर पाएंगे और एक बार फिर से बिहार जो महाजंगल राज बनता जा रहा है, क्या सुशासन की सरकार स्थापित हो पाएगी? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।